सो अगेन आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी अपडेटेड जो फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड 2023 आई है उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। उसके पहले ये देखिए पॉलिसी का ही डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या रहेगा मैं आपको एक बार ब्रीफ में दिखा देता हूँ। ये अपना मैप है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, फैक्ट सब कुछ इसमें होगा। फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ उत्तराखंड एवरीथिंग हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में भी रहेगा तो आप उसका ज़्यादा लोड नहीं लेना। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट समझना आराम से। एक बार कॉन्सेप्ट समझे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जो अपना लेक्चर है, लेक्चर 4 है। नाम क्या है? फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के वन संसाधन, ठीक। चलिए ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसको देख लो फटाफट। इसमें क्या है? 53,483 53483 ये कुछ इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। मोटा मोटा याद रख लेना 53,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। लैटिट्यूड इसकी ज़रूरत नहीं है। कितनी पॉपुलेशन है? एक ओवरव्यू, लगभग 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से लगभग 30 लाख लोग शहर में रहते हैं, ठीक। और बाकी की जो बचे 70 लाख लोग कहाँ रहते हैं? गांव में, ठीक। डेंसिटी कितनी है? 189। देखिए 1 + 8 = 9, 189 याद रह जाएगा। लाइव स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, 13 जिले हैं, बस ये छोड़ो। इतना आपको बेसिक वैसे भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट पॉलिसी में दिया हुआ था, आपको करके जाना चाहिए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो आराम से, रट्टाफिकेशन फैक्ट वो सब बात की चीज़ें एक बार समझ लिया, आपका काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। और यही सब समझना भी होता है ज़रूरी। अब आप एक चीज़ देखो, ये सब छोटी छोटी पहाड़ी हैं, ठीक है। यहाँ आप सबको पता है, इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो थोड़े से और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहली वीडियो में आपने देखा होगा। अब इसके और ऊपर जाते हो तो ये तो एकदम हाईएस्ट पीक है, यहाँ तो ग्लेशियर रहते हैं, ठीक। चलिए अब इसी से आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सिंपल। आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर होंगे, सबसे कम कहाँ होंगे, और तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पे मतलब होंगे या नहीं होंगे, मीडियम वाले। तो आप मुझे बताइए, ये तो प्लेन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इतना सही प्लेन एरिया है, आपको पता है 86% यहाँ पे हिली एरिया है, 14% प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया थोड़ा सा है तो ज़्यादातर जो सरकार रहेगी विकास नीचे ही करेगी, तो पेड़ की यहाँ पे कटाई हो सकती है, यहाँ पे कम पेड़ आपके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम हो सकते हैं, ये सरकार के या फिर ह्यूमन फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो नेचुरल फैक्टर है उसकी वजह से, देखिए ये पहाड़ इतनी हाइट है, यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, तो पेड़ पौधे कितने उग पाएंगे? नहीं उग पाते, इतने पेड़ थोड़ी हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब में स्नो कवर्ड रहता है, तो यहाँ पे भी कम रहेगा। इसमें और इसमें कंपेयर करना, बाकी जो बीच का है यहाँ पे दबा के होंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ऑल्टीट्यूड भी है, तो फॉरेस्ट क्या है ना, थोड़े से जैसे ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप एकदम स्टार्ट करते हो शिवालिक के ऊपर से, तो यहाँ पे फॉरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे इस रेंज में उत्तराखंड की। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको बस देख लेना है कौन कौन से यहाँ पे जिले हैं, और उसका डेटा याद हो जाएगा आपको, हो गया काम, ठीक है। फैक्ट देखोगे तो यही है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इसको चलिए पर्पल से रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इन्हीं में से होंगे, ठीक है। सबसे कम नीचे होगा, ऊपर भी हो सकता है लेकिन नीचे भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपका इधर ये चंपावत है, ठीक। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट 69% यहाँ पर है, ठीक। उसके पास में नैनीताल है, यहाँ भी फॉरेस्ट अच्छे हैं, पौड़ी पौड़ी और टिहरी, ठीक है। ये इन सब में अच्छे फॉरेस्ट है। नीचे सबसे कम कहाँ होंगे आपके? ओबियसली उधम सिंह नगर पड़ता है, इधर कम होंगे, हरिद्वार में भी कम होंगे, ठीक है। इस तरीके से मैनेज कर लेंगे।
तो दिखा आपको? चलिए, ये अब जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, सॉरी फॉरेस्ट सर्वे है, उसका मैप है, ठीक है, ऑथेंटिक मैप है, ऑफिशियल है। तो इसमें देखो फॉरेस्ट कहाँ दिखा रहा है आपको, यही तो रीजन है ना, ये पूरा रीजन है फॉरेस्ट वाला, ये ठीक। यहाँ है कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ तो स्नो की मतलब जो स्नो है, ग्लेशियर है, और जो मेनली आपका जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसकी वजह से यहाँ पे कम होंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है ना, आपको सिंपली फैक्ट रटवा दिए जाए, वो आगे आएंगे, लेकिन उससे बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट समझो पहले, ताकि आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएं कि इनमें से, जैसे आप 13 जिले हैं, 13 के 13 का आप याद नहीं रख सकते आपको, लेकिन एक आइडिया है कि उत्तराखंड का मैप यहाँ यहाँ ये जिले हैं। अब आपको सोचना है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे। चमोली जिला, दूसरा है पौड़ी, तीसरा है उधम सिंह नगर, चौथा है हरिद्वार। तो आपको कॉमन सेंस से निकालना है ना। कॉमन सेंस क्या है, अब आपको पता होगा कि भाई हरिद्वार और उधम सिंह नगर तो प्लेन में, ये तो हो नहीं सकते। अब चमोली, उत्तराखंड का मैप देखो कि भाई चमोली आपका इधर है, पौड़ी इस रेंज में है, पौड़ी ये वाला है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कम होंगे, रिलेटिवली इधर ज़्यादा होंगे। आंसर ये है। आपको कुछ याद करना पड़ा नहीं, तरीका एक बार समझ लो, काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, लैंड यूज पैटर्न, एक ओवरव्यू इसका एक बार देख लेंगे। ये सारा डेटा गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है ये सब है इतना इतना इतना, मिसलिनियस फॉरेस्ट कितने पे है, 63%, ठीक। इस पे नहीं जाएंगे अभी, अभी इधर नहीं जाना। आपको एक चीज और समझानी है मुझे, वो है फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना। आप वन के बारे में देख रहे हो, तो फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडिया की, 1988 में आई थी। इसके दो मेजर चीज़ें हैं। पहला इसने बोला कि हमें पूरे जो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 33% पे वन रखने हैं, लगभग 33% पे। अभी कितने हैं, लगभग 24-25 के आसपास है, ठीक। दूसरा इसने बोला था कि अब आप देखो 33% रखने पूरे इंडिया में, तो क्या हर स्टेट में इक्वल रहेंगे, नहीं भाई। जो हिली स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पे नेचुरली ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या आप फॉरेस्ट को काट के कम करोगे। कहीं पे अगर 70% है तो काट के क्या उसको 33% करोगे, नहीं। इन्होंने बोला कि जहाँ पे पहाड़ है, हिली एरिया है, वहाँ पे 60% फॉरेस्ट अचीव करने हैं हमें, और प्लेन में 25%, ठीक। 60 और 25 को ऐड कर दो, कितना हुआ, 85%। अब इनको स्टेट वाइज डिवाइड करोगे तो लगभग 33% का एक एवरेज लिया गया, ठीक। ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। अब इसके आगे एक टर्म्स है, इनको समझना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक। ये क्या होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, कि सरकार के जो रिकॉर्ड हैं, जो दस्तावेज हैं, उसमें सरकार किस एरिया को फॉरेस्ट एरिया बोल रही है। जैसे ही उत्तराखंड है, सरकार ने बोला कि ये जो हमारा एरिया है, डैश एरिया, ये हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, RFA। तो अब यहाँ पे ये जमीन है एक तरीके की, यहाँ पे फॉरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन ये फॉरेस्ट में उसमें रिकॉर्डेड एरिया में काउंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पेड़ सिर्फ यहीं पे होंगे, किसी के घर में भी लगे होंगे, और कहीं भी हो सकते हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, तो वो आउटसाइड फॉर रिकॉर्डेड एरिया होता है, ठीक है। आउटसाइड रिकॉर्डेड एरिया, तो सरकार का ये रहता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में इतने वन है, ठीक। अब आते हैं फॉरेस्ट कवर पे। इसमें है वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस मतलब जहाँ पे कम एरिया में, इस कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो, ठीक है, इतने 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 पेड़ हो। दूसरा मॉडरेटली की ठीक है पेड़ है, लेकिन ठीक ठाक है, ज़्यादा ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है। और तीसरा है आपका ओपन, कि यहाँ तो लगभग है ही नहीं, बहुत कम ही है, ठीक है, बहुत कमी है इधर पेड़ों की। तो ये वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट।
समझ में आई बात? अब आप ही बताओ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कौन से होंगे, वेरी डेंस, मॉडरेट या फिर ओपन? तो आपको आइडिया लगे ना लगे, लेकिन हाँ 23% लगभग सबसे ज़्यादा मॉडरेट वाले हैं। ठीक है, मध्यम मार्ग है ये वाला, नंबर 1 पे है। फिर नंबर 2 पे आएगा आपका ओपन फॉरेस्ट, ये वाले। तीसरे पे है वेरी डेंस, है ना, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होना बहुत रेयर होता है ऐसा। ये आपको समझ में आया? अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा ही। क्वेश्चन क्या है कि जो भी ये वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ये सब है, इन सब में इस बार लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कहाँ पे वृद्धि हुई है, कहाँ पे कमी हुई है? तो कमी कहाँ हुई है? मॉडरेटली डेंस, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियसली कमी यहाँ पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ये तो हाईली डेंस है, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत पास पास हैं। मॉडरेटली डेंस मतलब छोटे भी हैं और थोड़े दूर दूर भी हैं। तो अब क्या होगा, दो कंडीशन बन सकती है। पहली क्या कि या तो ये जो पेड़ है ये थोड़े से और बड़े हो गए हो, ठीक, अब ये बड़े हो गए तो ये हिस्सा चला गया वेरी डेंस वालों में, या फिर इस पेड़ को हमने काट दिया तो ये चला गया आपका ओपन में, ओपन फॉरेस्ट में। समझ में आई बात? फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, बीचों वाले, बिचौली है, जैसे कोई 19 साल का है लड़का, ठीक, अब जो सरकार काउंट कर रही है वो 20 साल से काउंट कर रही है कि 20 साल के अलग बॉयज़ हैं और 18 साल के अलग हैं। तो दो कंडीशन है, वो 19 साल का 2 साल में बड़ा होकर 21 का हो जाएगा, तो वो उसकी काउंटिंग चली जाएगी दूसरी रेंज में, और जो छोटा वाला है उसकी भी एज बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है उसको कुछ हो जाए। वो खैर वेग एग्जाम्पल है, माइंड मत करो इसको, सिंपली ऐसे समझो कि छोटा पेड़ था, ये बड़ा हो गया, ये वेरी डेंस में पहुंच गया, और जो ये दूसरा था इसको भी बड़ा होना था, इसको सपोज हमने काट दिया तो ये ओपन में पहुंच गया। तो ओपन मतलब सरकार के डेटा में ओपन में पहुंच गया है, ठीक। तो ऐसी ही कुछ पिक्चर हमें दिख रही है। क्या है पिक्चर? पिक्चर है कि देखिए जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो बढ़े हैं, पहले ही थे 9.4, अब हो गए 9.85, तो थोड़ी सी वृद्धि है लेकिन ग्रोथ है इसमें, ठीक है, 0.40% बढ़े हैं। दूसरा, ये जो ओपन फॉरेस्ट है ये भी इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं, ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, अब जब ये दो बढ़े हैं तो ऑब्वियसली ये कम हुए होंगे, हालांकि बढ़ने ही चाहिए लेकिन ये कम हुए हैं, ठीक है, मॉडरेट वाले कम हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ रटना पड़ा? नहीं? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मॉडरेटली डेंस, झाड़ियाँ, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस, ठीक। आगे चले, ओके। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है फॉरेस्ट, वो आपको एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी वैसे इन्होंने टैली दी हुई है, इसमें आपको याद रखना थोड़ा सा टफ रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक मैप ड्रॉ करता हूँ और उसमें से देख के बताता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। 1 सेकेंड। सबसे ज़्यादा देखिए ऊपर 3 जिले हैं, ये चमोली, पिथौरागढ़, मोटा मोटा इसको ड्रॉ करते चलना। आपका कौन सा है? उत्तरकाशी, ठीक, चमोली, पिथौरागढ़। तो आपके उत्तरकाशी में कितने प्रतिशत वन है? लगभग 37%। इसमें 32% और पिथौरागढ़ में 30%। देखो कम है, सब में कम है, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा प्लेन में देखते हैं, जो देहरादून है वहाँ पर कितने हैं? लगभग 53%, ठीक। हरिद्वार में 23%। उधम सिंह नगर इसमें 19%। समझ में आया कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? इन्हीं सब में, उधम सिंह नगर, ठीक, फिर हरिद्वार, देहरादून। यहाँ पे देखो सबसे कम है, ऊपर कम है लेकिन रिलेटिवली थोड़े से ज़्यादा है, प्लेन से तो ज़्यादा है।
अब बीच वाली बेल्ट बची, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वाला है आपका चंपावत। कितने परसेंट है? 69%। ठीक। फिर आएगा आपका नैनीताल 67%। फिर आएगा आपका बागेश्वर, बागेश्वर लगभग 56% है, 63% क्या है अपना, और ये है अपना 61%। ये है आपका पौड़ी, पौड़ी, ये है टिहरी। देखो सब 60% वाले हैं और सब में ठीक ठाक है फॉरेस्ट, इस वाले रीजन में, इस वाली बेल्ट में। तो यही तो आपको याद रखना है, रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ इतने फैक्ट, सारी चीज़ें, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लेके आएंगे, सब कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को दो उत्तराखंड के, चाप के दो, पढ़ के दो, समझ के दो, रट्टाफिकेशन नहीं करना। ठीक है, दिख रहा है? चले आगे चलते। अब ऑल्टीट्यूड बाई फॉरेस्ट का कवर इन उत्तराखंड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड वाइज एक मैप आप समझना कि विद हाइट कि पहले क्या होता है उत्तराखंड में, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है फॉरेस्ट, आपको दिख रहा है, चलिए ब्लैक लेते हैं, फॉरेस्ट अप टू सर्टेन हाइट बढ़ते हैं, उसके बाद कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस ग्राफ को याद रख लोगे, आपका काम यहीं पे हो गया समझो। ठीक है, क्या है वो, ये लगभग 500 मीटर, फिर 1000 मीटर, फिर 1000 से 2000 मीटर, यहाँ पे पीक हो जा रहा है इसका। ठीक है, फॉरेस्ट का। इसके बाद ये गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आप 3000 के ऊपर जाओगे कम होंगे, और 4000 मीटर से ऊपर की हाइट पे जाओगे तो और कम हो जाएंगे। इस ग्राफ को याद रखो बस, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, ये जो पीक है। ठीक है, इसको चलिए ग्रीन से देखते हैं, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा इस रेंज में है, 1000 से 2000 मीटर की रेंज में। ठीक है, अब क्यों है इसकी भी आप थोड़ी सी फिलोसफी समझो। ये उत्तराखंड है, तो यहाँ पे हाइट कम है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इस हाइट वाले रीजन में, अब यहीं पे हैं आपके सारे जिले जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो ये 1000-2000 के आसपास की रेंज है जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, उसके बाद कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात? अब ये कैलकुलेटेड बाय वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, टोटल, टोटल अपने लिए ज़रूरी है। क्या है ज़रूरी, चलिए अब देखते हैं। देखिए 0 से 500 मीटर की हाइट पे कितने हैं, लगभग 2827, मतलब आप समझो मोटा मोटा 2800 नहीं, लगभग 2500, 2.5 के 2500 फॉरेस्ट है, ऐसे कुछ समझ लेना। ठीक है, उसके ऊपर जाओगे तो लगभग 4000 हो जाएगा, 1000 की रेंज में जाओगे तो लगभग 4000 फॉरेस्ट है। उसके ऊपर जाओगे तो इस रेंज में तो सबसे ज़्यादा होने ही है, कितने हैं, लगभग 10,000। तो देखो 4000, 10,000, अब इसके बाद 2000 से 3000 के बीच में कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग 5500, और फिर और कम होते चले जाएंगे लगभग 1700, 1.7 के। तो आपको ग्राफ दिख रहा है ये डाउन वाला, तो पहले बढ़े फिर डाउन हुए, खेल खत्म। कुछ याद रखना पड़ा, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, समझते चलोगे, एक बार टाइम देना है। रटोगे तो डेली आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम से पहले भी रटना पड़ेगा और कंफ्यूज भी हो जाओगे। सिंपली एक बार देख लो, मज़ा आ जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी करो, और आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखो, जो भी फीडबैक है, अच्छा है बुरा है, प्लीज़ उसको आप मेंशन करना। ठीक है, चलिए। अच्छा ये अपना, इसको अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि ये ना पहले आपको थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट और समझाना है। ठीक है, ओके। उत्तराखंड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जो प्रशासनिक विभाजन है वनों का, वो कैसे है, एक है वन विभाग के अधीन है। कितने हैं, ज़्यादातर अगर हम टोटल फॉरेस्ट को 100% ले लें तो उसका लगभग 70% इसके अधीन है
वन विभाग के अंडर आता है, ठीक है। फिर आता है रेवेन्यू विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके अंडर में आता है आपका लगभग 14%, ठीक। फिर है वन पंचायत, जो वन पंचायत का कॉन्सेप्ट है उत्तराखंड में, उसमें तो लगभग 1% से भी कम है, आधे % से भी कम आता है, 1% हम मोटा मोटा लेके चलते हैं। और जो निजी और अन्य जो संस्था है जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करती है, उसके पास आता है लगभग 46%। गड़बड़ हुआ क्या? 46 नहीं हो गए, कम होना चाहिए, 70, 80, 84, 85, लगभग 15-16% होना चाहिए। इसको एक बार मैं चेक कर लूँगा, अगर आपको भी, क्योंकि इस टाइम पे चेक करूँगा तो टाइम लगेगा, आप सब लोग इसको एक बार चेक करना, रिमाइंड करके मुझे बता देना। वैसे 15-16 ही होना चाहिए, क्योंकि 100 में तो यही है, ठीक। अब जो मेजर फॉरेस्ट रीजन है उत्तराखंड के, उसको देखते हैं क्या है मेजर फॉरेस्ट रीजन। ये देखिए तराई और भाबर का क्षेत्र, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, नहीं देखा तो देखो, ये तराई भाबर का क्षेत्र है, ये एकदम सदर्न पार्ट में है, ठीक है। देखो ये साउथ में है, यहाँ पे साल के और अदर ट्रॉपिकल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल वाला रीजन है, यहाँ पे यही वाले पेड़ मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए सोच लेना, साल, ठीक ठीक। अब मिडिल हिमालय, ये जो हिमालय है बीच वाला, ठीक, तो इसमें कौन कौन से हैं? ओक, देवदार, और तीसरा है आपका बुरांस, जिसको बोलते हैं रोडेंड्रोन्स, बुरांस, ठीक। आगे देखेंगे इसको, अभी टेंशन मत लो आप। अब इसके ऊपर चले जाते हैं, एक बेल्ट मिलेगी सब अल्पाइन की, अल्पाइन वेजिटेशन, इसमें विलोई, जिसके बैट वगैरह बनते हैं, जूनिफर, सिल्वर फर, बर्च, ये सब रहेंगे। आगे देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए सदर्न वाला पार्ट पहले देखते हैं। सदर्न वाला कहाँ? ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अप टू 1000 मीटर की हाइट तक, मोटा मोटा 900 मीटर है, लेकिन 1000 लेके चलना। फॉरेस्ट कौन से होंगे इसमें? साल, टीक, शीशम। तो साल, शीशम, सागौन, ऐसे याद रख लेना, SSS, ट्रिपल S का एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से इसको कर लेना, ठीक। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ओबियसली होगी, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन मतलब जो दो अलग अलग ट्रांजिशनल जोन होता है, वहां पे वेजिटेशन ज़्यादा हो जाती है नेचुरली, ठीक है। जो इंटरसेक्शन होता है टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन समझ लीजिए, वहां पे ज़्यादा होती है जनरली, ठीक। अब आता है आपका, देखिए ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म वन, जो ड्राई फॉरेस्ट होता है, तो इसकी हाइट लगभग 1500 के आसपास रहती है। इसमें आते हैं सेमल, ढाक, जामुन, गुलर और बेर। ये मैं आपको PDF दे दूंगा, आराम से देख लेना। अब ट्रॉपिकल है ना, जिसे ट्रॉपिकल है, इसके ही दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाएगा आपका ड्राई, एक हो जाएगा मॉइस्ट। तो नीचे रहेगा यहाँ पे तो ड्राई रहेगा, और ऊपर जाओगे तो मॉइस्ट हो जाएगा, तो ऊपर जाओगे तो मॉइस्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें दोनों घाटी लगभग 1500 मीटर से ऊपर की हाइट पे मिलते हैं। इसमें क्या है, इसको मॉनसूनी वन, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सागौन, शहतूत, बहेड़ा, बांस, साल, पलाश, अंजन, ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। अभी ज्यादा लोड मत लो, धीरे धीरे ये ग्रेजुअली आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं कोणधारी, कोण मतलब कोनिकल, इस तरीके के जो रहते हैं ना, ये वाले कोनिकल, ये 1800 मीटर की हाइट तक मिलते हैं, ठीक। इसमें मेन जो है ना कोनिकल, ये चीड़ है, चीड़ जिसको पाइन भी बोलते हैं, पाइन ट्री, ठीक है। चीड़ का पेड़ इसमें आता है। चीड़ के पेड़ आप देखोगे नैनीताल, मसूरी से थोड़ा ऊपर जाओगे, उस रीजन में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी हाइट आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आप कहीं ना कहीं गए होंगे, कहीं ना कहीं रहते होंगे उत्तराखंड में, आप देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद और ऊपर चलते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन, मीन्स
पर्वत मतलब और पहाड़ पे जा रहे हो। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट वाला होगा। तो लगभग 3000 की हाइट तक ये मिलते हैं। तो ऑब्वियसली सिल्वर फर, स्प्रूस, देवदार, साइप्रस, ये सारे बांज का पेड़ यहाँ पे ज्यादा मिलता है। बांज, बांज क्या होता है ना, बांज को जो भगवान शिव हैं उनकी जटाओं के रूप में बांज के पेड़ को देखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि, माना क्या, एक्चुअल में जो बांज का ट्री है उसको इतना ज्यादा यूज किया जाता है उत्तराखंड में, इसको गोल्ड ट्री ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, कि ये एक तरह से सोना है उत्तराखंड का, बांज ट्री। ठीक, भगवान शिव को सिंबलाइज भी करता है। और दुनिया में लगभग बांज के पेड़ की 40 अलग अलग प्रजाति हैं, उसमें से 5 इसमें सफेद है, आपका सफेद है, और कौन सा है, हरा भी है, और कुछ सफेद भूरे रंग का भी होता है। तो ये अलग अलग रंग के 5 वैरायटी मिलती है उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना। ठीक, इस वाले को थोड़ा सा ज्यादा याद रख लेना। अब और ऊपर जाओगे तो सब एल्पाइन वगैरह मिलेंगे, जिसमें विलोई, जूनिफर मैंने आपसे बोला ही था, रोडेंड्रॉन्स। तो मोटा मोटा याद रख लेना, 1000, इसके ऊपर 2000, 3000, बस। इसके बाद इसमें लगभग 5 पेड़ इसके याद रख लेना, 5 इसके याद रख लेना, और 2-3 इसके याद रख लेना। खुद अभी मैप ड्रॉ करो, इसमें से छांट के 4-5 नाम लिख लो, मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी। ठीक, वैसे सब कुछ रटते रहोगे तो काम नहीं आएगा। थोड़ा सा अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, कभी कभी प्री में पूछ लेता है। जो जड़ी बूटी का क्लस्टर है ना, वो अल्मोड़ा, आपका जोशीमठ, पौड़ी, यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सरकार बना रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड है वहाँ पे 500-600 से भी ज़्यादा जड़ी बूटी, मेडिसिनल प्लांट्स, शर्ब्स, ये सब मिलते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे क्लस्टर बना रही है सरकार। ऐसे ही एक मोहनरी व देवाट जो अल्मोड़ा में है, याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। ठीक, ऐसे ही एक जड़ी बूटी का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, गोपेश्वर, जो चमोली में है। जो सेंटर वगैरह है सब इसी में याद हो जाएंगे, पेड़ याद हो जाएंगे, सेंटर याद हो जाएंगे, सब हो जाएगा। आप बस देखते चलो। घुनेर का जो पेड़ होता है, इससे क्या प्राप्त होता है हमें, टेक्साल। टेक्साल किसके ट्रीटमेंट में काम आता है, कैंसर के। तो वो पूछ लेगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, टेक्साल, जो कि घुनेर के पेड़ से मिलता है, जो उत्तराखंड में मिलता है। ठीक, अगला है बहकल। ठीक, ये भोटिया जो ट्राइब्स है ऊपर, आपको अभी ट्राइब्स वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे, जो भोटिया ट्राइब्स है ऊपर, वो इसका यूज करती है, खाने में भी यूज करती है इसका, तेल वगैरह में, और गठिया के रोग में ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक, याद रखना, बहकल, भय से ही भोटिया याद रह जाएगा, और भोटिया गठिया। ठीक, आगे चलते हैं। जिरेनियम, जिरेनियम कुछ फैंसी सा नेम लग रहा है ना, रोजी सा नेम लग रहा है ना, तो रोज जो गुलाब जैसी खुशबू इसमें से आती है। ठीक, और लगभग लगभग इसका जो यूज होता है, तो ऑब्वियसली जब खुशबू आएगी तो एरोमेटिक प्लांट के रूप में ही इसका यूज होगा, और इससे इत्र वगैरह, परफ्यूम वगैरह बनाए जाएंगे, धूप बत्ती भी बनाई जा सकती है, हवन सामग्री में यूज हो सकता है। तो ये याद रखना। ऐसे ही एक मेडिसिनल और एरोमेटिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, पंतनगर। तो आपको जो रिसर्च सेंटर है ना, इसी के साथ में याद करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी का पेड़, ये हरिद्वार में मिलता है मेनली। ठीक, हरिद्वार में ये मिलता है। कौन सा है, ब्राह्मी का। इससे ऐसा माना जाता है कि जैसे हनुमान जी है ना हमारे, हनुमान जी, तो हम क्या बोलते हैं, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि। तो बल बुद्धि विद्या, ऐसा बोला जाता है कि ये पेड़ बल और बुद्धि देता है। कौन सा, ब्राह्मी का। ब्राह्मी मीन्स ब्रह्म, ब्रह्म तो ज्ञान का प्रतीक है ही। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अगला है भीमल। भीमल, भीमल कुछ याद रख लेना, शैम्पू में यूज होता है भीमल का पेड़। अब भीमल शैम्पू, कुछ अभी रिलेट नहीं हो रहा है, आपको कुछ रिलेट हो रहा है तो बताना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला पेड़ है घी गारू। ये हृदय रोग में काफी ज्यादा यूज होता है, घी गारू। ठीक है, मतलब अभी आप जब घी खाते हो ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक के उससे चांस बनते हैं। तो घी से हृदय रोग। ठीक, 3600 मीटर की हाइट पे मिलता है,
तो कहाँ मिलता होगा? आप मसूरी ऊपर, टिहरी से थोड़ा और ऊपर, ठीक है, और ऊपर चले जाओ थोड़ा आप, रुद्रप्रयाग की साइड में ही मिलेगा, ठीक है, उधर मिलेगा। अच्छा, मैं इसमें आपके लिए कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, चाहता तो मैं भी इसमें स्किप कर देता इन सब चीज़ों को, तो वीडियो तो फिर भी बन जाती, लेकिन आपको शायद प्री में इधर उधर देखना पड़ता। आपको प्री में नहीं देखना, मेंस में कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पेपर 5th मतलब उत्तराखंड के 60 क्वेश्चन आप मुझ पर रिलाई कर सकते हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ये 60 क्योंकि पीसीएस पे पूछता है, अपर वाले में लोअर में भी पूछेगा, तो इससे बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे यूके ट्रिपल एससी का हो। पूरा इसको कराने के बाद ना फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो 13 जिले हैं, हर जिले के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव 2-2-3 घंटे समझाएंगे, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो। अगला है ममीरा का पेड़। ये बद्रीनाथ में ना इसकी ऐसी कुछ गठिया बना के मिलती है, बाजार में मिलता है वहाँ के, और ये आंखों के लिए काफ़ी सहायक होता है, ठीक है, ममीरा। ऐसी आंखों के लिए एक पेड़ और है, ये है किलमोड़ा, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl इससे प्राप्त भी होता है, बनता भी है, जो भी है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी मैंने इसकी प्रॉपर नहीं देखी है, लेकिन हाँ, किलमोड़ा से आईज में आपको फायदा मिलता है। ऐसा ही है बिच्छू घास, सेकंड लास्ट, जो आईएस है। आईएस क्या होता है? बिच्छू, बिच्छू है, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, आईएस को बहुत पावर होती है। तो ये आईएस आपके जो जिले में रहते हैं वो नहीं है, ये है इन्वेजिव एलियन स्पेशीज, जिसको बाहरी प्रजाति भी बोलते हैं, एक्सोटिक स्पेशीज भी बोलते हैं। ये जिस रीजन में आती है, बाहर से आती है, उसका एकदम सत्यानाश कर देती है बिच्छू घास। ऐसी है मरोड़ फली, ये जो सांप होता है ना, तो देखिए मरोड़, देखो ऐसे ऐसे तोड़ना मरोड़ना बोलते हैं ना, तो ये जो सांप होता है, इस सांप का जो वेनम होता है, जहर होता है, उसको निकालने के काम आती है कौन सी? मरोड़ फली। तो आपका ये पूरा हुआ अभी, लेकिन लेक्चर पूरा नहीं हुआ है, और आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए थे हम? सब एल्पाइन ये सब हो गया था। अब जो आप एकदम हाइट पे पहुंच जाओ ना, और वहां पे आपको घास के मैदान दिखने लगे, तो समझ लेना बुग्याल है। क्या है? बुग्याल, ठीक। बुग्याल कौन कौन से हैं ये आपके सामने है, वीडियो पॉज करो, मैं पढ़ूंगा समझाऊंगा, उससे भी कोई फायदा नहीं। हम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज अपनी लेके आएंगे उसमें सारे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपके पास आ जाएगी, नोट्स में मिलेगा आपके, आप इसको आराम से देखो। ज़्यादातर देखो ऊपर चमोली में है, चमोली में है, कुछ टिहरी में है, तो 2 ही जिले हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो चमोली और टिहरी, इनके अलग कोई हो तो उसको तो काट ही देना। जनरली अदर जगह भी हैं, लेकिन प्रायोरिटी इन्हीं को देना पहले। बाकी वीडियो पॉज करो, रट्टा लगाओ। रट्टा वैसे मैं बाद में लगाने नहीं दूंगा, आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। फिर भी अगला बचता है नेशनल पार्क वगैरह। तो नेशनल पार्क भी इसकी अलग सीरीज आएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रिवर वगैरह वो सब। फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए नांदा देवी 1 नंबर, कहाँ है? ये रहा। फिर फूलों की घाटी 2 नंबर, इधर है। कौन सा जिला है? कमेंट सेक्शन में बताओ। गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सब आप आराम से देख लोगे, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, क्योंकि ये अलग से मैं सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा। फिर यहाँ पे क्यों दिया है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मैंने छोड़ा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ आंदोलन है, जैसे चिपको आंदोलन, रवाई आंदोलन, ठीक है, पानी राखो, रक्षा सूत्र और छपटो झीनो आंदोलन, डोंगी पंतोली आंदोलन, मेहते आंदोलन। चाहे तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो अपनी हिस्ट्री की जब सीरीज चलेगी उस हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी मूवमेंट हुए हैं, ये सब, इन सब पे आराम से चर्चा करेंगे, ताकि उससे आपके दिमाग में ना कंटिन्यूटी बन पाएगी। ऐसे रैंडम डिस्कस कर लेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। फिर भी जिनको मेंस देना है, यहाँ से 2-3 आंदोलन निकाल लेना और लिख के आना, ठीक है। अब आपका बचता है कि मेंस के क्वेश्चन और PYQs की प्रैक्टिस, वो तो हम बाद में ही करेंगे। फिलहाल अभी धीरे धीरे पूरी ज्योग्राफी पूरी करते हैं, फिर ऐसे ही हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी सारी पूरी करने के बाद PYQs, मेंस सब कुछ प्री से पहले आपको एकदम रटवा देंगे, छपवा देंगे। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। बाकी लेक्चर आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं, अच्छा है बुरा जैसा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इसमें रह गया है जो मैंने आपसे बोला था, उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्या है? देखिए,
ये कुछ रीज़न है। ये फॉरेस्ट कवर जहाँ पे प्रोन रहता है फायर के, जहाँ पे आग लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं, 2023 की इस वाली रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है, तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा आग लगने की खतरा कहाँ है? लगभग इस वाले रीजन में, जो लगभग 39% एरिया है, 40% आप ले लो, यहाँ पे लेस फायर प्रोन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 27% जो एरिया है वो हाईली फायर प्रोन एरिया में है। बस इसको याद रखना आप, हाईली फायर प्रोन, जहाँ पे आग लगने की ज़्यादा संभावना है, ऐसा एरिया कितना है? 27%। बस ये याद रखना, बाकी इसमें और कुछ ऐसा काम का नहीं है। हाँ, जो टॉप 5 स्पेसीज है उत्तराखंड में नंबर में, पहली कौन सी है? चीड़, दूसरी है बांज, तीसरी साल, फिर बुरांस। तो चीड़, बांज, साल, बुरांस, टीबी, एसबी याद रखो, ठीक है, लेकिन बस इतना आपके लिए काम का है, बाकी ये सब किसी काम की नहीं है। हाँ, ये जो 5 इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है ये याद रखना है। पहला है लंटाना, जिसको पंचफूली भी बोलते हैं, फिर अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना से आई होगी, कैसिया, सेचेरम और पार्थीनियम, जिसको गाजर घास भी बोलते हैं। ये सब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के नाम है। आपको नाम पूछेगा कि ये क्या है, तो आइए ऐसे हैं, ठीक। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।